मैंने आपको बोला था बिकॉज आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, दैट्स व्हाई दे कांट एग्जिबिट आइसोमेरिज्म बट दे कैन एग्जिबिट आइसोमॉर्फिज्म. Isomorphism is more of a experimental term than a theoretical term. We will be talking about isomorphism. आपने कहा कि अच्छी बात है सर. आइसो का क्या मतलब होता है मेरे बच्चों? आइसो मीन्स सेम और मॉर्फिज्म मतलब शेप और स्ट्रक्चर. आपने कहा ये भी अच्छी बात है सर. सेम शेप और स्ट्रक्चर वाले, इसमें देखिए कुछ कुछ कंडीशन है. जैसे मान लीजिए आपके सामने आ गया NaCl और आपके सामने आ गया MgO और आपके सामने चलिए एक और आ गया NaBr. अगर मैं आपको कहूं कि ये सब क्या आपस में आइसोमॉर्फ है, ध्यान से सुनिएगा. यहां भी एटम का रेशियो क्या है? 1:1 है. एक सोडियम एक ब्रोमीन. यहां भी क्या है? 1:1. और यहां भी देखो मेरे बच्चों, चार्ज भले दो दो यूनिट है बट एटम क्या है? एक एक. तो 1:1. तो ये तीनों भी आपस में आइसोमॉर्फ कहलाएंगे. आइसोमॉर्फ्स कहलाएंगे मतलब एटॉमिक रेशियो सेम होना चाहिए. एटॉमिक रेशियो मस्ट बी, नॉट शुड बी, मस्ट बी सेम. आपने कहा सर बड़ा अच्छा लगा, लेकिन ये एक कंडीशन है. और भी कोई कंडीशन है सर? यस, देयर इज कंडीशन. जैसे मान लीजिए आपको किसी ने कहा NaNO3 और CaCO3. मैंने आपको पहले ही बताया है, इट इज अ मोर एक्सपेरिमेंटल टर्म देन अ थ्योरेटिकल टर्म. मतलब एक्सपेरिमेंटली इट इज मोर, मतलब प्रीवेलेंट वी कैन से. ये दिस इज मोर डोमिनेंट इफ यू आर टॉकिंग एक्सपेरिमेंटली. क्योंकि आपको एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी से जो ज्योमेट्री देखनी है, अगर किसी, जैसे हमारे बॉडी का एक्सरे निकलता है बहुत ही आराम से, फ्लैश अपनी जगह पे रहता है और अंदर की हड्डियां दिख जाती हैं, उसी तरह से अगर आप किसी क्रिस्टल का क्रिस्टेलोग्राफी करोगे देन इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक होता है, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसको हम NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं. ये सब अपने सिलेबस में है ही नहीं, क्यों लोड लेना है? PG में पढ़ना है तो आपको अभी 11-12 में कोई जरूरत नहीं है इसके, बस नाम जानिए काफी है. तो अब इन दोनों को देखिए जरा. मैं अभी तत्काल के लिए आपको बता देता हूं कि दिस इज आपका NO3 माइनस और दिस इज आपका CO3 2 माइनस. दोनों में सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है. सर ये हाइब्रिडाइजेशन वगैरह क्या बोल दिया? सब बताएंगे मेरे भाई, अभी बस ध्यान से समझना है, बहुत ही ध्यान से समझना है. आपने बोला ठीक है सर. अगर हम NO3 को देखें, N यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ O माइनस और यहाँ O माइनस और N पे आ जाएगा प्लस. यहाँ पर ये 1 2 3 सिग्मा बना रहा है. तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर होता है स्टेरिक नंबर. तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड हो गया 1 2